दोस्तों, अगर आप नामूस रसालत और मसाजिद के एहतराम पर यकीन रखते हैं तो आपको मेरा सलाम। देखें जी, सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। जिस तरह से पहले होती रही चीज़ें उस तरह से नहीं हैं। लोगों के अवाम के जज्बात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर भी इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मस्जिद नबवी के अंदर जिस तरह से हुल्लड़बाजी की गई, जिस तरह से चोर चोर और गद्दार के नारे लगाए गए, जिस तरह से ट्रीट किया गया, देखें जस्टिफाइएबल है तमाम तर चीज़ें कि अवाम गुस्से में है। ये पाकिस्तान नहीं जहाँ पर अवाम के ख़िलाफ़ जो है वो उस तरह से कार्रवाई की जाती है, मुंह बंद किए जाते हैं, घरों में छापे मारे जाते हैं, वीगो पहुँच जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर ये मुमकिन है, लेकिन अब्रॉड जहाँ पर जो पाकिस्तानी वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर मुकीम हैं, उनकी ज़ुबान बंदी उस तरह से आसान नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाती, बैरून मुल्क ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका इजहार वो कर पाते हैं। इसकी डिटेल के अंदर मैं जाता हूं, लेकिन साथ में एक कंपैरिजन भी करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जिनको मिसकोट किया जा रहा है, कुछ व्हाट्सएप सहाफ़ी जो हैं गलत तरीके से अवाम के जज्बात के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ बीच में जो लड़ाई झगड़ा करवाने वाली मासी का किरदार अदा कर रहे हैं लोग, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में लोटे, उनका जिक्र भी मैं करता चलूँ। सबसे पहले तो ये है कि ये जो कुछ हुआ ये काबिल मुज़म्मत है। इस तरह से मस्जिद नबवी के अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात याद रखें कि इससे पहले मरियम नवाज़ इमरान खान के खिलाफ जो है एक दो नारे लगे, तो उसके ऊपर मरियम नवाज़ ने बाकायदा तौर पर ट्वीट किए और निशान इबरत और पता नहीं क्या क्या बातें की। उसके बाद जब जाकर वहाँ पर मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर जजेस के साथ डील्स की जाती रहीं, उस चीज़ को भी जहन में रखना चाहिए। तमाम तर चीज़ों को जहन में रखना चाहिए। और फिर अभी जो लोग तनकीद कर रहे हैं, अभी जो लोग छलांगे लगा रहे हैं, उनका जो माजी का कंडक्ट है उसके ऊपर भी नज़र रखें कि माजी में जब मरियम नवाज़ इस एक्ट को प्रमोट कर रही थी, इसको अप्रिशिएट कर रही थी, तो तब उनका रद्द अमल क्या था। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अवाम का रद्द अमल रियल है। और ये भी कोई बेवकूफ़ होगा जो ये बात करेगा कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर थे। ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के जो ओछे हथकंडे पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं उसके ज़ेर असर लोग नहीं। और वहाँ पर जो अभी की सूरत हाल बनी है, तो वहाँ पर कोई पाकिस्तानी या साथ में किसी जमात को सपोर्ट करता है या नहीं करता, बीइंग ए पाकिस्तानी, वो तमाम तर जो प्रोसेस हुआ है उसके ऊपर वो शर्मिंदा भी है और गम गुस्से का इजहार भी कर रहा है। अगर इस बात के ऊपर यकीन नहीं आता तो फिर आप ज़रा उधर चले जाएं लंदन में। वहाँ पर नवाज शरीफ के साहबजादे अपने अहलो अयाल के साथ जद्दा के लिए, सऊदी अरब के लिए निकल रहे थे। जब रवाना हो रहे थे तो सैकड़ों की तादाद में लोग उनके घर के बाहर मौजूद थे और बाकायदा तौर पर कंकरियां मारी गई हैं वहाँ पर हसन और हुसैन नवाज को। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। अब ये तो सेंटिमेंट्स की बात है। अब दूसरी तरफ आ जाए कि किस तरह से जो मुख्तलिफ जो है आयात हैं, मुख्तलिफ अहादीस हैं, उनको मिस कोट किया जा रहा है। देखें, कुरान में सूरह हुजरात की जो है एक आयत जो है उसको शेयर किया जा रहा है और उसके ऊपर बात की जा रही है कि वला तरफाउ सौतकुम फौका सौतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इसी तरह के एक मफहूम बनता है। अगर मैंने थोड़ी सी गलती हो गई है तो उसकी माजरत, लेकिन यह है कि उसका मफहूम ये बनता है कि अल्लाह के नबी की जो आवाज़ है उससे अपनी आवाज़ को बुलंद मत करें। अब इसके शान नज़ूल की देखें, ये कुरानी आयत है और कुरानी आयत जो है उसका शान नज़ूल है, किस वक्त और किस मौका महल के मौका पर ये जो है इस चीज़ को या इस आयत को या कोई हुक्म जो था उसको नाजिल किया गया। अब इसके ऊपर बहुत सारी रवायात हैं। एक इसमें यह भी आता है कि बनु तमीम का कबीले के सरदार को चूज़ करना था, उसके ऊपर हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के इख्तिलाफ राय पैदा हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में उनकी आवाज़ बुलंद हुई, तो उसके बाद ये आयत नाज़िल की गई। इसके साथ ही एक और भी रवायत ये है कि उसमें जब अल्लाह के नबी बैठते थे मस्जिद के अंदर और उस वक्त जो कुफ़ारे मक्का थे या फिर वो लोग जो कि अंदर से तो काफिर थे लेकिन ऊपर से मुसलमान थे, मुनाफिकीन की बात कर रहा हूँ, तो मुनाफिकीन अपनी आवाज़, अपना आर्गूमेंट जो है उसको ज़्यादा वैलिडेट करने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे, तो तब जो है ये आयत नाज़िल हुई। एक और भी रवायत है कि एक सहाबी थे जिनको ऊंचा सुनता था लेकिन जब वो बात करते तो फिर उसी तरह ऊंचा बात करते थे। इसके ऊपर बहरहाल
बहरहाल इसके ऊपर मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन उसका लुबाब ये है कि इसमें हुक्म दिया गया है कि जब अल्लाह के नबी मौजूद हों तो उनकी मौजूदगी में अपनी आवाज़ों को बुलंद मत करो। अब इसका अल्लाह के नबी पर पर्दा फरमा चुके इस दुनिया से। अब मस्जिद नबवी अल्लाह के नबी की जो निस्बत है उसको जहन में रखते हुए यहाँ पर जो है आपको कोई एक रिजेम्बलेंस कह लें या एक कंपैरिजन जो है वो करना चाहिए। अब इस चीज़ का हवाला देकर यहाँ तक कुछ लोग कहते नज़र आए कि वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके सर कलम कर दिए जाए, उनकी पाकिस्तान में एंट्री जो है वो ख़त्म कर दी जाए, उनके पासपोर्ट जो है वो कैंसिल कर दिए जाए। मतलब कि ये वो लोग हैं जो कि मामलात को ख़राबी की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ कि जो हुआ वो गलत था। मस्जिद नबवी के तकद्दुस का एहतराम करना चाहिए था, ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन अगर कोई बेवकूफ़ या पागल ये बात समझने को तैयार नहीं है कि ये अवामी जज्बात हैं और उसको इमरान खान के साथ लिंक करते हैं कि इमरान खान ये करवा रहा है, तो इमरान खान को ये करवाने की ज़रूरत नहीं है। अवाम वैसे ही भरे पड़े हैं, अवाम ने अपनी आंखों से सारी चीज़ें होती देखी हैं। तो ये सारी सूरत हाल है, आप इसके ऊपर तनकीद करें, लेकिन ये बात भी जहन में रखें कि जो अवाम के जज्बात हैं उनको झुटलाया नहीं जा सकता। अवाम के ये रियल जज्बात हैं, ये वो लोग हैं। अब देखें, दो अभी तक शहबाज शरीफ की जो है प्रेजेंस जो है वो हुई हैं पब्लिक के अंदर। एक लाहौर जब वो आए थे और रमज़ान बाज़ार का दौरा किया था, यहाँ पर उनके गद्दार और चोर के नारे लगे थे। इसके साथ जब ये काबीना उनके साथ गई है तो यहाँ पर भी सूरत हाल उसी तरह की देखने को मिली, बल्कि दो हाथ आगे निकल कर जो है वो देखने को मिली। तो ये सारी सूरत हाल है, इसमें तनकीद करें, आप सारी बात करें, लेकिन जो ऐसे लोगों से बी अवेयर रहें, ऐसे लोगों से ख़बरदार रहें जो कि आपके रिलीजियस सेंटीमेंट जो हैं उनका इस्तेमाल करेंगे और इसको बड़े एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जाएंगे, चीज़ों को इस तरह से पेश करेंगे कि जैसे ये टोटली जो है वो एक बंदे की कारस्तानी है, अवाम के अपने जज्बात नहीं। तो बहरहाल ये सेंटिमेंट्स की बात है और एहतराम की बात है मस्जिद नबवी की। मेरे ख्याल में यहाँ पर एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर इमरान खान ने ऐसा किया है तो मस्जिद नबवी मदीना की रियासत बनाने की इमरान खान जो बात करते हैं, तो मस्जिद नबवी के अंदर अगर इमरान खान ने ऐसा किया है या उनके कहने पे हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता, आई स्ट्रांगली बिलीव कि इमरान खान ने के कहने पर ये हुआ होगा। इससे पहले भी अवाम के जज्बात जो है लोगों के सामने नज़र आते रहे हैं। इसको ऑर्गेनाइज वे में नहीं किया जा सकता, इसको इतने अच्छे अंदाज में नहीं किया जा सकता। अगर इमरान खान ये सब कुछ कर रहा है, पूरी दुनिया के ममालिक में एहतजाज करवा रहा है, उधर नवाज शरीफ के घर के सामने एहतजाज हो रहा है, यहाँ पर जो है एहतजाज हो रहा है, तो मेरे ख्याल में फिर इमरान खान को इक़्तिदार जो है वो वापस दे देना चाहिए कि अगर वो इतना पावरफुल है कि मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर हर जगह पे जहाँ वो चाहता है ये सारी चीज़ें वो ऑर्गेनाइज करने में कामयाब हो जाता है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है, इसके बारे में आपकी राय क्या है? आप इसको किस लेवल पे देखते हैं, एक एक्सट्रीम पे लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे? मेरे ख्याल में एक बैलेंस की ज़रूरत है, लेकिन आपकी राय जो भी है मैं उसका एहतराम करूँगा। उसके बारे में लाजमी आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।